अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं चिकन कोरमा, जिसके लिए हमने 2 बड़ी साइज़ की प्याज काट ली है और इसे कुकिंग ऑयल में तल रहे हैं। इसका बेरिस्ता बनेगा और इसे निकाल के अलग रख लिया जाएगा। प्याज का हमारा बेरिस्ता तैयार है। ऑयल हमने गरम कर लिया है। ऑयल में हम डालेंगे तेज़पत्ता, 2-4 दालचीनी, इलायची, काली मिर्च, लौंग और अदरक लहसुन। साथ ही हमारे पास जो 1 किलो चिकन है, जिसके बड़े पीस को हमने कट्स लगा लिए हैं, इसके साथ फ्राई कर लेंगे। देखिए, जिस ऑयल में हमने प्याज तली थी, उसी में हमने अपना चिकन, नमक, गरम मसाला और अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है। अब हम इसे उस वक्त तक भूनेंगे जब तक कि इसका कलर चेंज ना हो जाए, ये थोड़ा सफ़ेद सा नज़र ना आने लगे। देखिए, चिकन हमारा रंग तब्दील कर चुका है, हल्का हल्का सा गुलाबी होने लगा है, सफ़ेद नज़र आने लगा है। अब हम इसमें दही डालेंगे। पाव किलो दही में से आधा अभी डालेंगे, आधा थोड़ी देर के बाद। दही के साथ चिकन भूनेंगे उस वक्त तक जब तक कि हमारा दही का पानी सूख ना जाए। अदरक लहसुन का पेस्ट और गरम मसाले में हमारी चिकन अच्छी तरह से भून चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे पीसे हुए काजू का पेस्ट, बचा हुआ दही, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, कश्मीरी मिर्च, सुर्ख रंग के लिए हल्दी पाउडर, ज़ीरा पाउडर और गरम मसाला पाउडर। ये तमाम चीज़ें इसमें डालने के बाद इसे अच्छी तरह से हम हल्की आंच पर भूनेंगे। तमाम मसाले हमने इसमें डाल दिए हैं। बड़ी अच्छी सी महक आने लगी है। इस कोरमे को अभी इस मसाले और दही के साथ अच्छी तरह से भूना जाएगा। इस स्टेप पर हम इसका नमक चेक कर लेंगे। देखिए, कोरमा बहुत अच्छी तरह से भुनने लगा है। तरी उसकी तेल जो है, कुकिंग ऑयल पूरा ऊपर आ चुका है। इस स्टेप पर हम उसमें डालेंगे पानी, ताकि हमारी चिकन जो है अच्छी तरह से गल जाए। आपको चेक करना है कि पानी आपको कितना डालना है। अगर ग्रेवी आपको ज़्यादा थिक रखनी है तो पानी कम डालिए, और अगर इसे नान के साथ खाना है तो आप इसमें ज़्यादा पानी डाल सकते हैं। हम इसमें डालेंगे 1.5 कप पानी। चिकन के गलने का अंदाज़ा इस तरह से लगाया जा सकता है कि इसमें जो लेग पीस होता है, ये अपनी जगह छोड़कर आगे बढ़ना शुरू कर देता है और पूरा एक जगह कोने में जमा हो जाता है। तो इससे अंदाज़ा हो जाता है कि हमारी चिकन बहुत ही अच्छी तरह से गल चुकी है। इसे हम 10 से 15 मिनट तक धीमी आंच पे पकने के लिए छोड़ देंगे। हमने जो बेरिस्ता बनाया था, उसे हम थोड़ा सा क्रश कर लेंगे। याद रहे कि इसे हमें मिक्सर में नहीं डालना है, या तो हाथ से या ऐसा किसी हवान दस्ते में डाल के क्रश करना है। पकने लगा है। अब हम इसमें ये क्रश बेरिस्ता जो हमने प्याज तल के ली थी डालने वाले हैं। साथ ही इसमें हम जायफल थोड़ा सा फ्रेश घिस कर डालेंगे, ताकि इसका अच्छा सा जायका आ जाए इसमें और इसकी फ्रेश सी खुशबू इसमें शामिल हो जाए। हमारा चिकन कोरमा बनकर तैयार है। डिश आउट कर चुके हैं हम। इसे बनाइए, कोशिश कीजिए, जायका लीजिए। अल्लाह ताला आपके दस्तरखान पर बहुत सारी बरकतें और नेमतें अता फरमाए। दुआओं में याद रखिए।